हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में समाजवादी संग्राम को लेकर सुलह की कितनी कोशिश हो रही और सुलह होगी भी या नहीं। देखिए रिपोर्ट। 10 दिन 8 बार मुलाकात, लेकिन अभी भी नहीं बनी बात। पिता पुत्र में कैसे होगा समझौता? सुलह के लिए 31 दिसंबर के बाद मुलायम और अखिलेश लगातार मुलाकात कर रहे हैं। 8 बार सुलह की कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन बात नहीं बन रही। सूत्रों के मुताबिक कुछ शर्तें हैं जिस पर दोनों नेता झुकने को तैयार नहीं हैं। बताया जा रहा है कि मुलायम ने अखिलेश के सामने 4 मुद्दे उठाए हैं। मुलायम राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने अखिलेश को सिंबल को लेकर दायर की गई दावेदारी को वापस लेने को कहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने राम गोपाल को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकालने को भी कहा है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के साथ सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट होना चाहते हैं। अखिलेश चाहते हैं कि राम गोपाल यादव की पार्टी में फिर से वापसी हो और चुनाव तक नरेश उत्तम को प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा जाए। अखिलेश जी का कहना था कि हम उसी तरह से हैं फादर के साथ, पार्टी के साथ, तो सिर्फ हम 3 महीना के टाइम के लिए आग्रह कर रहे हैं कि हमको रहने दीजिए 3 महीना। बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव अखिलेश को टिकट बंटवारे का अधिकार देने के पक्ष में हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर समझौता किसी भी सूरत में नहीं करना चाहते। पिता पुत्र के बीच सुलह की कोशिशों पर सबकी नजरें हैं, लेकिन सवाल वक्त का है। सारी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं, वहीं समाजवादी पार्टी का अपना घर दुरुस्त नहीं हो रहा। विनोद मिश्रा, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ विजय सोनकर शास्त्री भारतीय जनता पार्टी से, हिलाल अहमद कांग्रेस पार्टी से, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से, वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह। अनुराग भदौरिया साहब, ये कैसा पुत्र है? अब पिता ने कह दिया साहब आप प्रदेश अध्यक्ष भी बन जाओ, मैं आपको टिकट वितरण में भी ताकत दे रहा हूं, आप ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, और ऐसा पुत्र जो पिता की इतनी सब बातें भी नहीं मान रहा है। देखिए, आपको भी अच्छी तरह पता है, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मैं पहले बार बार बोलता आ रहा हूँ कि अभी किसी वजह से नेताजी जो कहते हैं उन्हें, अभी वो जिन लोगों से घिरे हुए हैं वो लोग कुछ भी, मान लो मुख्यमंत्री जी हर चीज़ पे मान जाएं, उनका चेहरा लेके हम इलेक्शन में चले जाएं, हम इलेक्शन लड़ रहे हों, और उसी समय जब राष्ट्रीय पार्टी जो कि समाजवादी की पूरी पार्टी ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है, वो पार्टी को क्या जवाब देंगे? पार्टी उनसे पूछेगी कि भाई हमने सबने मिलकर आपको चुना था, फिर आप अब हमें पार्टी को छोड़ के क्यों भागने की कोशिश कर रहे हैं? भाई आपकी जवाबदेही मुख्यमंत्री जी की पार्टी के प्रति है, पार्टी ने उनको चुना है। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने बैठ के खुद को चुन लिया। नहीं तो पिता पार्टी के प्रति डेलीगेट्स उनको चुना है, सारे एमपी एमएलए ने उनको चुना है, सारे फाउंडर मेंबर ने उनको चुना है। पिता के पार्टी ने उनको चुन लिया है, तो मतलब आज राजनीति जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आज वो राजनीति जो है वो रिश्तों पे हावी पिता के प्रति तो है। अरे पिता के प्रति सुन तो लीजिए, पिता के प्रति नहीं, कोई राजनीति नहीं, पिता से ऊपर कोई नहीं होता। पिता का सम्मान उतना ही है, उससे ज्यादा सम्मान दे रहे हैं। ये तो अपमान है, और उससे जरूरत से ज्यादा सम्मान है उनका, और उनको हमेशा इससे ज्यादा अपमान क्या होगा कि 2 बार पिता को चुनाव आयोग के दरवाजा खटखटाना पड़ा आपको। नहीं, आप ये इसलिए, नहीं, आप इसको पिता पुत्र से मत ऐड कीजिए। आप इसको देखिए कि आपके प्रति 25 करोड़ की जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप उसको सिर्फ पिता पुत्र की बात क्यों करते हैं? नहीं, पिता पुत्र की बात इसलिए कहते हैं कि ना भूत में ऐसा हुआ था, ना भविष्य में, हमें नहीं पता। जो लोग उत्तर प्रदेश के लोगों ने आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, लेकिन सर आप बताइए उस पिता ने भी तो इस बेटे को कहां से कहां पहुंचा दिया? क्या था पास्ट में, क्या था, इससे मतलब नहीं है। लेकिन इसके पहले भी सुनिए, ना भविष्य में ना फ्यूचर में, अरे मेरी बात सुनिए, ना फ्यूचर में ना भविष्य में कभी भी इतना, सॉरी, पास्ट में कभी इतना पॉपुलर मुख्यमंत्री नहीं आया। चलिए, इन नौटंकीबाजों ने तो उत्तर प्रदेश में जो चर्चा होनी चाहिए थी उसको रोक रखा है। ये देश में वरिष्ठों का सम्मान करना हम लोग कब सीखेंगे? बोलते रहते, इनसे पूछो वरिष्ठों का सम्मान करना हम कब सीखेंगे? विजय सोनकर शास्त्री साहब, भदौरिया साहब मैं पूछ लूंगा, मेरा काम मेरे पे छोड़ दीजिए। बस हिंदू मुस्लिम, सोनकर शास्त्री साहब, हम ये वरिष्ठों का सम्मान करना कब सीखेंगे? ऐसे हम वरिष्ठों को दरकिनार कर देते हैं मौका आने पर। यहाँ वरिष्ठ और छोटे की बात नहीं है, यह हवस है, लालच है। अरे हमारे पास वरिष्ठों का बहुत सम्मान है, आप पाने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं ये यहाँ पर दिखलाया जा रहा है, ये इस नौटंकी में।
ये नौटंकी में ऐसा नहीं कि बाप और बेटे का रिश्ता खत्म हो जा रहा है। अरे भैया ये सब आप मुझे ना बताइए, आप अपने बीजेपी में देख लीजिए आप कर क्या रहे हैं। आपने बहुत सारी बातें बोली, आप बता रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेशन में, आपको पता है आपका वोट बैंक है नहीं उत्तर प्रदेश में। आप जो मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, आपके यहाँ पे क्या हुआ, आपके यहाँ क्या हुआ, पूरे देश को आपने रास्ते में खड़ा कर दिया ले जाके। प्रदेश में आपको किसी ने विजय सोनकर शास्त्री साहब, राज है, अनुराग भदौरिया साहब को एक आप अच्छा सुझाव दे सकते हैं जो लूटपाट किया विजय सोनकर शास्त्री साहब करने के लिए, आप अनुराग भदौरिया साहब को एक अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप कहिए जैसे हमने अपने वरिष्ठों को सम्मान के साथ मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया, वैसे ही आप मुलायम सिंह जी को डाल दीजिए। एक आप अच्छा सुझाव दे सकते हैं विजय सोनकर शास्त्री साहब, सपा को आपके सुझाव की जरूरत है। जैसे हमने अपने वरिष्ठों को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया, वैसे ही आप मुलायम सिंह को मार्गदर्शक मंडल पर डाल दीजिए, ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कुछ और बात कर रहे थे, अभी विकास की बात कर रहे थे। हम तो सुझाव दे ही रहे हैं फिर कि उत्तर प्रदेश में जो वहाँ पर जरा रोड का नाम बताइए, आप बदहाली है उसकी चर्चा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश गए आप बताइए कौन सी रोड खराब है। अरे आप रोड का नाम बताइए, ये आपको जवाब दूंगा छिपाने के लिए कुछ। हिलाल अहमद साहब एक और सवाल यहां पर आ रहा है। आजकल कांग्रेस पार्टी लगातार अखिलेश यादव के गुणगान में लगी है। शीला दीक्षित ये कह देती है कि वो मेरे से अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे, इसका क्या मतलब है हिलाल अहमद साहब? उत्तर प्रदेश में 60,000 महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया गया है। देखिए वहां पर जो सवाल पूछा इनके पास सोनकर शास्त्री साहब, अभी हिलाल अहमद साहब को प्लीज जवाब देने दीजिए। दो लोग तो उसके ना बोलने का कोई मतलब नहीं है। हाँ हेलो, हिलाल साहब बोलिए ना। हेलो जी, देखिए एक बात बड़ी स्पष्ट सी है कि जहां तक कि शीला दीक्षित जी का सवाल है, तो शीला दीक्षित जी ने ये नहीं कहा कि वो मुझसे अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे। हमने वो उनकी बाइट सुनी थी, उनसे पूछा गया था कि अगर गठबंधन होता है तो क्या आप अपना पद छोड़ेंगे, तो उस पर उन्होंने कहा था कि बेशक हमको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अगर गठबंधन हो रहा है तो ऐसे हालत में दो मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री, आप कौन सा सपना देख रहे हैं? सवाल 28 एमएलए आप पिछली बार जीते हैं और आप मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये आपको किसने कह दिया कि आपको मुख्यमंत्री का पद मिल जाएगा? इस गलतफहमी के शिकार आप कब से होने लगे? ये मुख्यमंत्री का भी सपना में देख रहे हैं। बात की जाए तो 40 विधायक लेकर के आदमी उसको अच्छा बोलो, कम 40 विधायक लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये सपना देख सकती है, 2 सांसद लेकर के 1984 से 89 के बीच में उत्तर प्रदेश में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। 28 के पास मौजूद है, ये बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश है। तो इस वजह से आपको ये आप अपनी फिक्र करें सोनकर साहब, आप ये बौखलाहट, ये घबराहट, ये परेशानी, आजकल सीधा जवाब नहीं देना चाहता। एनके सिंह साहब, आपको लगता है कि अखिलेश यादव जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहते हुए ही वो समाजवादी पार्टी को पूरे अपने कंट्रोल में ले सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल इसके पूरे मर्म में यही चीज है कि जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ेंगे तो कल पार्टी में अगर डिफेक्शन होता है, मुलायम सिंह अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो एक चिट्ठी लिख के उन सारे की मेंबरशिप खत्म की, 2/3 चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ में। तो कंट्रोल करना पार्टी को जीतने के बाद भी उतना ही जरूरी है जितना इलेक्शन के पहले जरूरी है। और अगर अखिलेश इनकी बात मान ले तो सीधी सी बात है कि अखिलेश खत्म हो जाएंगे इंडियन पॉलिटिक्स से, लिहाजा उनको हर हालत में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहना ही रहना है, ये उनकी मजबूरी है। तो नरेश उत्तम जो उन्होंने जो सोच के साथ नरेश उत्तम को बनाया है, अब वो हटा भी तो नहीं सकते। मैसेज क्या जाएगा उस बड़ी आबादी में, उनके कैडर को, जिसने मुलायम सिंह का साथ छोड़ के उनका साथ दिया है, वो कैडर को विश्वास नहीं रहेगा उसके बाद। इसलिए उनको सर्वाइव अगर करना है अखिलेश यादव को पॉलिटिकली, तो उनको मुलायम की इनमें से कोई शर्त नहीं माननी होगी। मुलायम की मजबूरी यह है कि इसके बावजूद वो कोशिश कर रहे हैं, अगर नहीं होगा तो अंत में आप देखेंगे कि मुलायम चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है कहीं से भी। उनके पास ना तो कैडर है। अखिलेश यादव की बात मान लेंगे, अंत में ये जाके अखिलेश के हर शर्त को मानेंगे। तो ये संग्राम जो शुरू हुआ है, ये सुलह में कब तब्दील होगा? सोनकर शास्त्री साहब, आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? अगर वहां घर में लड़ाई है तो उसका फायदा तो आपको मिलेगा। नहीं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना तो जरूर है कि उत्तर प्रदेश में जब जनरल इलेक्शन हो रहा है
तो उत्तर प्रदेश की समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए थी, जो इन लोगों के ड्रामेबाजी में वो दबकर रह जा रही है। हकीकत तो ये है कि ये लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने जम करके और डट करके काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, फिर भी उत्तर प्रदेश में 60 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन मिला है। शास्त्री जी, उत्तर प्रदेश में हमारे 4 करोड़ लोगों के खाते खुलवा करके सीधे उनके खाते में पैसे जा रहे हैं। आपने किया है, आपको 72 MP दिए उत्तर प्रदेश ने। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि मैं जो पूछ रहा हूं, आप बताइए कि आपको 72 MP उत्तर प्रदेश ने दिया है, आपने कौन सा काम किया उत्तर प्रदेश के लिए? भर में बहुत कुछ दिया जा रहा है। क्या काम किया है आपने? बताइए, 26 करोड़। अरे आपने काम क्या किया? वो गाइए मत, आप वो सब गाना मत गाइए। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के लिए आपने क्या किया? नहीं था उत्तर प्रदेश की वजह से आपके प्राइम मिनिस्टर, आपने क्या किया? जो लूटपाट होता था वो बंद हो गया। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए कि आपने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया? 72 MP मिले। आप जवाब दीजिए सोनकर जी, इधर उधर की बातें मत कीजिए। महिलाओं ये फर्जी बातें कर रहे हैं। आपने हिलाल अहमद साहब, कौन सी रोड बनाई? हिलाल अहमद साहब, आजकल सब लोग कह रहे हैं कि क्या हमारा वनवास खत्म होगा? क्या 27 साल के बाद आपको लगता है आपका वनवास खत्म होगा? पूरे देश भर के लिए बहुत कुछ दे रहे हैं, अब वो सारी चीजें तो उत्तर प्रदेश के माध्यम से ही संभव। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है भट्ट साहब की अब की कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार निश्चित रूप से बनाएगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कुशासन रहा है, समाजवादी पार्टी की कुंभे की लड़ाई रही है और मायावती जी जो है उनकी पार्टी टूटती चली जा रही है, उसके साथ कांग्रेस जो है वो इन तीनों से कहीं भारी पड़ती है। हमारा मुद्दा जो है वो भी किसानों का है, मजदूरों का है, जो शोषित हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनको कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो लगातार दमन करती चली जा रही है। लेकिन लोग कह रहे हैं आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, सिर्फ नेता हैं। जा रहा है केंद्र सरकार जो है वो इसको उत्तर प्रदेश ने देखा है, इसलिए उत्तर प्रदेश में आपके प्रति जो नफरत है, कांग्रेस के पास हमेशा से जनता रही है पर आपका जवाब, और कांग्रेस हमेशा जो है वो लोगों के दिलों में रही है। कार्यकर्ता बेस पार्टी कभी प्रदेश में जो कुछ हो रहा है आज एनके सिंह साहब, यहाँ वनवास खत्म करने की बात हो रही, कोई कह रहा 14 साल का वनवास खत्म होगा, कोई कह रहा 27 साल का वनवास खत्म होगा। आपको लग रहा है कि जनता के दिमाग में इस बार बहुत कुछ चल रहा है और जनता चुप है, तो शायद कोई बड़ा रिजल्ट आने की संभावना है? देखिए, एक बात तो बदली हुई है कि आप पिछले इलेक्शन से देखें, 2012 और 14 के बीच में जो डिफरेंस है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स थी, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हुई है और वो गई है कि नहीं भाई, कोई डेवलपमेंट करने वाला है, हम उसको वोट देंगे। आज अखिलेश का जो थोड़ा बहुत इमेज बदला है वो भी इसी की वजह से बदला है। तो इसका सीधा मतलब है कि कास्ट पॉलिटिक्स में लोग जो सरवाइव करते थे उनके लिए अब बहुत ज़्यादा जगह नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है जिसमें कि मुलायम सिंह और अखिलेश का चल रहा हुआ, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, विकास पॉलिटिक्स में इस बार के चुनाव होंगे। आप कह रहे हैं विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा और ये अच्छी खबर है उत्तर प्रदेश के लिए। अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर विकास एक मुद्दा होता, उसके आधार पे अगर वोट पड़ते हैं, जाहिर है ये अच्छी खबर है उस प्रदेश के लिए। परेशान हो रहे हैं। आप सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय समाप्त हो गया है। न्यूज स्टेशन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।